हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि शाओसिंग लू लिंग से जीत जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। तो अब सारे बच्चे शाओसिंग लू को देखकर ये कह रहे होते हैं कि वो तो मोटा है, वो तो मोटा है, देखो वो मोंटू की तरह दिख रहा है। लेकिन शाओसिंग लू कहता है कि गाइस देखो मैं कितना ज्यादा ग्रेट हूँ। लेकिन फिर अचानक से शाओसिंग लू को चेस्ट में पेन होता है और वो जमीन पे गिर जाता है और फिर उसकी आंख उसके डिवाइन पूल में खुलती है। लेकिन वो अपने डिवाइन पूल को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे सोल के इतने सारे फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं। तो शिवू कहता है कि क्यूतियान के टूटे हुए बहुत सारे सोल्स को तुम्हारे डिवाइन पूल में छोड़ दिया गया है। तो शिवू की ये बात सुनने के बाद शाओसिंग लू को याद आता है कि जब वो माउंटेन पे बेहोश हो गया था तब वहाँ पे क्यूतियान का एक शेडो आया था और उसी ने ऐसा किया है। लेकिन मुझे लगा कि ये तो बस एक इल्यूजन है। और फिर शाओसिंग लू इमोर्टल से कहता है, यानी कि शिवू से कहता है कि आखिर क्यूतियान की स्पिरिट सोल्स यहाँ पे क्यों छोड़े गए हैं। तो शिवू कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तो तुम ऐसे बनना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हें क्यूतियान के ईबोर्न सोल के होस्ट हो। तो शाओसिंग लू कहता है कि रुको, मैं तुमको ये चीज अच्छे से समझा सकता हूँ। लेकिन जब शिवू शाओसिंग लू को देखता है तो कहता है तुम कौन हो मॉन्स्टर। तो शाओसिंग लू कहता है कि मैं शाओसिंग हूँ। और अब सीन वापस से बैक माउंटेन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमको लियो को दिखाया जाता है और वो ये सोच रही होती है कि मैं रुई को सेंस नहीं कर सकती हूँ। और फिर लियो को एक आवाज आती है कि छोटी बच्ची तुम घबराओ मत। और जब वो सामने देखती है तो वही मूंछ वाला आदमी या फिर लड़का रहता है और वो जुई से बात कर रहा होता है। तो लियो ये देख के कहती है कि उस लड़की को जाने दो और तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तो वो लड़का कहता है, यानी कि वोंग कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरा इसे हट करने का कोई भी इरादा नहीं है। तो लियो कहती है कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वोंग कहता है कि मैं तो यहाँ पे इसको इनवाइट करने के लिए आया था कि ये मेरे साथ पासी के जगह में जो कि अंडरग्राउंड है वहाँ पे ट्रेजर हंटिंग के लिए चले। और उसकी ये बात सुनते ही लियो कहती है ट्रेजर हंटिंग। तो वोंग कहता है हाँ, कुछ समय पहले यहाँ पे ज़ोंबीज ने अटैक किया था, जिसकी वजह से ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान के बहुत सारे कब्र टूट गए थे। और ये सुनने के बाद मैंने ऐसा प्लान किया कि मैं यहाँ से कब्रिस्तान की कुछ वस्तुओं को माउंटेन पे ले जाऊंगा। और लकीली मैंने वहाँ पे जाने का एक दरवाजा खोज लिया। लेकिन लियो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो जुई को लेके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर वोंग कहता है कि मैंने अपने विलेज के सीनियर्स से ये सुना है कि यहाँ पे वो गोल्डन आर्मर है जो कि एक मैजिकल शील्ड है और वो डीमन किंग यानी कि क्यूतियान का था। और अब वोंग की ये बात सुनते ही लियो रुक जाती है और कहती है क्या क्यूतियान का आर्मर? तो वोंग कहता है हाँ, मैंने जो कहा वो बिल्कुल ही सही है। और मेरा जो हेवन लेवल का वेपन था जिसमें थंडर हिट था वो भी ऐसे ही खोजा गया था और मैं उसे बस यहाँ पे सबको दिखाना चाहता था जिससे मैं उसे बाद में बेच सकूं। लेकिन उससे पहले ही उसने ले लिया। उसके बाद लियो उससे कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो तुम हमें इसके बारे में क्यों बता रहे हो, इसके पीछे क्या रीजन है ये बताओ। तो वोंग कहता है कि अगर मैं उस चीज को लेने के लिए अकेले गया तो वहाँ पे उसकी रक्षा करने के लिए एक चीज है और वो मुझे अकेले मार सकता है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को अपने साथ लेने का फैसला किया जिससे तुम दोनों मेरी हेल्प कर सको। तो क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ वहाँ पे चलो। और अब हमें फी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम कौन हो, बाहर आओ। तो वो लड़का बाहर आता है और इधर उधर कुछ चीज को खोजता है और कहता है कि ब्रेकली आखिर तुम कहाँ हो। तो फी कहती है ब्रेकली, लेकिन वो मन में उसे देखकर ये सोच रही होती है कि इसका सूट देखकर ये लग रहा है कि ये तो गॉड कांस्टेबल डिपार्टमेंट से होगा। फिर वो फी से कहता है कि क्या तुमने ब्रेकली को देखा है। तो फी कहती है कि क्या वो एक बच्चा है। तो वो कहता है कि नहीं, वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। तो फी कहती है कि आखिर वो देखने में कैसा लगता है। तो वो लड़का कहता है कि वो पीछे से काला है और उसकी बेली व्हाइट है, लेकिन उसके बाल रेड है और साथ में उसके कान भी। तो फी थोड़ा सा खांसते हुए कहती है कि कहीं वो तो नहीं है। तो जब वो लड़का वहाँ देखता है तो कहता है हाँ, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि फी का पर्पल क्लाउड मिंक उसके ब्रेली के साथ कुछ और ही चीज कर रहा होता है। आप सब यहीं पे देख लो। अब फी ब्रेली को अपने पास ले आती है और उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहती है कि ये तो क्यूट डॉग है और ये मेरे मिंक से भी ज्यादा अच्छा है। मेरा मिंक तो हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देता है। लेकिन वहीं पे खड़ा वो लड़का फी को देखकर ये सोचने लगता है कि क्या कमाल का सीन है, क्योंकि नॉर्मली स्पिरिचुअल बीस्ट अपने ओनर के अलावा किसी को ऐसे करने नहीं देते हैं। मेरे सभी पिछले डेट्स ब्रेली के वजह से कैंसिल हो गए, इसलिए मैं अभी भी सिंगल हूँ, क्योंकि सभी लड़कियों पे ब्रेली अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन फाइनली मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई है जो कि मेरे डॉग के साथ अच्छे से रह सकती है और वो
इतनी खूबसूरत है कि मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। फिर ये लड़का खांसते हुए फीलिंग से कहता है कि जब मैं ध्यान कर रहा था तब ये नोटी बीस्ट मेरे वहाँ से भाग गया और थैंक्स जो आपने मेरे लिए इसको खोज दिया। तो फीलिंग कहती है कोई बात नहीं लॉर्ड बीयू, और इनफैक्ट मेरा मिंक गलती से आपके डॉग के ऊपर चढ़ गया था, वो बस एक एक्सीडेंट था। तो अब वो लड़का अपने चेहरे से अपना कपड़ा हटाते हुए कहता है कि मुझे लॉर्ड बीवू मत बुलाओ, क्योंकि जब तुम मुझे ये कह के बुला रही हो तो मुझे एक अजनबी वाली फीलिंग आ रही है, और मेरा नाम जेम्स है लेकिन तुम मुझे जेमी कह के बुला सकती हो। लेकिन जेम्स को देखकर मिंक ये सोचने लगता है कि ये आदमी तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है और इसीलिए साओसिंगलू को इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही जेम्स फीलिंग से कहता है कि क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? तो फीलिंग कहती है कि मेरा नाम फीलिंग है, और फीलिंग का नाम सुन के जेम्स सोचता है कि इसका नाम फी है, क्या कमाल का नाम है। और अब जेम्स अपना एक उंगली आगे करते हुए कहता है कि मिस फी, मैं आपको अब ये दिखाने जा रहा हूँ कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, तो आप प्लीज घबराना मत। मैं आपको कुछ बेस्ट ट्रेनिंग टेक्निक्स सिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि आपने मेरी मदद की। लेकिन जैसे ही जेम्स फी के माथे के ऊपर अपनी उंगली रखने जाता है वैसे ही मिंक उसके हाथ पे काट लेता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान के सीक्रेट अंडरग्राउंड प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुई, लियो और वोंग होते हैं और उनके सामने एक गेट होता है जिसे लियो ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है, और वो कहती है कि मैं कितनी भी पावर का इस्तेमाल कर लूं लेकिन मैं इस गेट को तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो फिर वोंग कहता है कि मुझे याद है कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एरा नहीं था। फिर लियो उस एरा को देखकर ये कहती है कि इस एरे को बनाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से इसे किसी इमोर्टल मास्टर ने बनाया होगा। और लियो की ये बात सुन के वोंग कहता है कि एक इमोर्टल मास्टर, वो भी हेवन से? तो लियो कहती है हाँ, और हमें इसे तोड़ने के लिए एक अच्छा प्लान बनाना होगा। और फिर लियो कहती है कि अंकल वैंग ट्रैप्स के द्वारा बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं, इसीलिए उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और यहाँ पे वैंग की पीठ में काफी सारे तीर घुस गए होते हैं, लेकिन फिर भी वैंग हंसते हुए कहता है कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं। और अब सीन वापस से साओसिंगलू के डिवाइन पुल में शिफ्ट होता है। यहाँ पे शिवू साओसिंगलू से कहता है कि मैंने देखा कि तुमने बहुत सारा सोल एमुलेटिंग फूड खा लिया है। लेकिन साओसिंगलू शिवू से ये कहता है कि ब्रो, मैं तुमसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ नहीं कहना चाहता था। तो शिवू कहता है ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन चलो मैं तुम्हारी अभी हेल्प करता हूँ इस सोल फ्लक्चुएशन को ठीक करने में। तो साओसिंगलू कहता है कि इन्हें अंदर ले जाओ, और फिर शिवू कहता है हाँ, इन सब सोल फ्लक्चुएशन की मदद से तुम हाई लेवल पे बहुत आसानी से पहुँच जाओगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले युंगची ने इनमें से बहुत सारे को रख लिया है, इसीलिए अब वो डीमन लॉर्ड जितना हो गया है। और अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे बताऊं तो अब उसे हराने के लिए मुझे पता नहीं कई साल लग जाएंगे। और अब यहाँ पे एंट्री होती है युंगची की, और वो साओसिंगलू को कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए इसे ठीक करने के लिए तुम लो, तब तक मैं तुम्हारी बॉडी को संभालता हूँ। लेकिन युंगची की ये बात सुन के लॉर्ड शिवू कहता है क्या युंगची अब तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल करेगा? नहीं, ऐसा मत होने दो, उसे रोको। लेकिन साओसिंगलू कहता है नहीं, ये सही है, जाने दो उसे। और अब यहाँ पे साओसिंगलू की बॉडी पे युंगची का कंट्रोल होता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने 3 लड़के होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली अब मुझे इंसान मिल गए। और ये कहने के साथ ही वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे अचानक याद आता है कि ये बॉडी तो साओसिंगलू की है और उसने बहुत सारी चीजें खा ली है, जिसकी वजह से मैं इन्हें नहीं खा सकता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। और हमारे इस एपिसोड का दिन यहीं पे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना।